5 वर्षों में विकास तो बहुत ज़्यादा कुछ दिखा नहीं है। समस्या बहुत है यहाँ, जल की समस्या है। जल नल योजना तो समझिए जीरो है, यहाँ उसका कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन जिस हिसाब से पुपरी के लोगों ने उनको विधायक बनाया, उस पर वे खड़े नहीं उतरे। जहाँ तक रह गई जल नल योजना की बात, तो कहीं पर देखा जाता पाइप कटा हुआ है, कहीं पे पानी बह रही है। और इस भीषण संकट में पानी की जो समस्या हो गई थी, पुपरी की जनता तबाह हो गए थे पानी के लिए। तो इस बार आप क्या देख पा रहे हैं, टिकट उनको मिलेगा नहीं मिलेगा? और कई लोग तो लापता विधायक भी कह रहे हैं। तो सही बात है कि हमको लगता है कि कई महीनों से जब से वो क्रॉस वोटिंग किए उसके बाद तो और वो दिखाई नहीं देते, हम लोग से कोई संपर्क भी नहीं है। दिलीप राय के बारे में क्या ख्याल है आपका? मिलने मुलाकात करने आते हैं, मिलने आते, कहीं बुलाया है दिलीप राय को आपने? लेकिन इस बीच विधायक जी का मतलब बिल्कुल यहाँ पर जो है वो विलुप्त हो गए थे, देखा नहीं गया बिल्कुल। सीतामढ़ी जिले का ये सुरसंड विधानसभा क्षेत्र है और ये जो इलाका है पुपरी पड़ता है। और ऐसे में हम लोगों से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2025 का जो कुछ दिनों में विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव में क्या कुछ होगा, क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर कितना इन 5 सालों में काम यहाँ के मौजूदा विधायक दिलीप राय ने किया है वो जनता ही बताएगी। कितना विकास हुआ है, क्या कुछ तमाम जो विकास के कार्य हैं जो ऊपर से नीचे तक पहुँचा है। सीधे हम जनता ही जुड़ते हैं क्योंकि ये जो इलाका है व्यावसायिक वर्ग का है और व्यावसायिक वर्ग कितने खुश हैं कितने नाराज़ हैं ये भी जानना एक अहम मुद्दा हो जाता है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ चक्रवर्ती हुआ। आपके जो विधायक हैं दिलीप राय हैं, जी कितना उन्होंने विकास किया है? विकास का जो खाका है वो खींच पाए हैं सुरसंड में? इस 5 वर्षों में विकास तो बहुत ज़्यादा कुछ दिखा नहीं है। समस्या बहुत है यहाँ, जल की समस्या है, सड़कों की समस्या है, पानी का जमाव हो जाता है बारिश के समय में, वो सब समस्या तो अभी है ही। जो 5 साल से चला आ रहा है वो समस्या कंटिन्यूटी में। जस के तस समस्या है। जस का तस है। तो दिलीप राय को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? ऐसे रेटिंग क्या किया जाए, 10 में से 5-6 बोल सकते हैं। 5 और 6 बोल सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जल नल योजना हो, वो योजना को लेकर के कई लोगों ने बहुत सारी शिकायतें की कि ज़मीन पर नहीं पहुंचा है, एकदम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। तो आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या वाकई में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है ये योजना? हाँ, जल नल योजना तो समझिए जीरो है, यहाँ उसका कोई भी काम नहीं हुआ। हम ही लोग के मोहल्ले में पूरा जल नल का पाइप वगैरह सारा हुआ, लेकिन आज तक उससे पानी आया नहीं। तो आज तक उससे पानी आया नहीं। दिलीप राय बागी विधायक के तौर पर भी इन दोनों जाने जा रहे हैं। जब बहुमत परीक्षण हो रहा था, फ्लो टेस्ट हो रहा था, उस समय बागी हो गए थे सरकार बचाने को लेकर के जो पूरा मामला चल रहा था। तो क्या लगता है अब जदयू से उनको टिकट मिलेगा या फिर किसी और पार्टी का वो राह ताक रहे हैं कि उधर से टिकट मिल जाए? अब जिससे मिले उससे तो माने मतलब तो है नहीं, लेकिन जिस हिसाब से पुपरी के लोगों ने उनको विधायक बनाया, उस पर वे खड़े नहीं उतरे। जहाँ तक रह गई जल नल योजना की बात, तो कहीं पर देखा जाता पाइप कटा हुआ है, कहीं पे पानी बह रही है, कहीं पर ऐसा मतलब जो है ना। और इस भीषण संकट में पानी की जो समस्या हो गई थी, पुपरी की जनता तबाह हो गए थे पानी के लिए। लेकिन इस बीच विधायक जी का मतलब बिल्कुल यहाँ पर जो है वो विलुप्त हो गए थे, देखा नहीं गया बिल्कुल वो ना। मिलने उलने के लिए आते हैं विधायक जी? विधायक जी के बारे में कई जो लोग हैं कहते हैं कि मरनी हरनी दुख सुख में लोग आते हैं मुलाकात करने के लिए। दिलीप राय के बारे में क्या ख्याल है आपका? मिलने मुलाकात करने आते हैं, मिलने आते, कहीं बुलाया है दिलीप राय को आपने? आते हैं, दिवाली के दिन आएंगे, अपना घूम के मार्केट में चले जाएंगे। उसके अलावा तो उनको नहीं देखा गया है कहीं उस टाइप का। व्यापारिक वर्ग से वो कनेक्शन नहीं है? कभी दुख तकलीफ में क्या परेशानी हो रही है, जल जमाव की समस्या है या फिर कोई सुरक्षा का को लेकर के? क्योंकि आए दिन देखते हैं कि व्यापारियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं बिहार भर में हो या अलग अलग ज़िलों में हो, उसमें कहीं ना कहीं व्यापारियों में डर का माहौल है, डर का भय है। और सत्ता पक्ष से ये उम्मीद की जाती है कि वो थोड़ा सा व्यापारी वर्ग को एक रक्षा का जो सुरक्षा का भावना है वो पैदा रहे उसमें, ताकि वो अपना बिजनेस ठीक से कर पाए। नहीं, बिल्कुल उनको इस सब मामले में बिल्कुल कहीं देखा नहीं गया है, ठीक है। वह सिर्फ चुनाव के वक्त नज़र आते हैं और तो हमने बोला ही है कि दिवाली के दिन तो घूम के जाते हैं, बस हो गया। इस भीषण संकट में नहीं देखा गया उनको, तो उनसे और अपेक्षा क्या किया जा सकता है? चलिए, तो और एक हमारे साथ नेताजी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ जयप्रकाश। हम अभी नगर परिषद के उप सभापति एवं भाजपा जिला कार्य समिति में। अच्छा, भाजपा जिला के कार्य समिति में है, तो एनडीए के हिस्सा ही आप हैं।
और एनडीए का ही टिकट यहाँ से, जेडीयू का टिकट सीट है ये। तो विधायक के बारे में कई कमी खामी सुनने को मिल रही है और आपके ही गठबंधन के विधायक हैं, काम ठीक से नहीं हुआ है, जल नल योजना हो या फिर भ्रष्टाचार के मामले जो उजागर होते रहते हैं और व्यापारी वर्ग में जो रोष आक्रोश है वो भी देखने को मिल रहा है। तो आप इस मुद्दे को नेता के तौर पर कैसे देखते हैं और ऊपर बात पहुँचानी क्या आएगी तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो हम अपने वर्तमान विधायक के बारे में कहें कि उनका कार्यकाल संतोषप्रद नहीं रहा है। इसमें इससे ज़्यादा क्या बताएं कि उनका संतोषप्रद रहा ही नहीं है। अभी भी नल जल का जो संकट था, जल का जो भीषण संकट था, इसमें भी वो नहीं आया। हम लोग अपने नगर परिषद के तहत हर घर में जहाँ जहाँ ज़रूरत हुआ हम लोग डेली लगभग 25-30 टैंकर पानी भिजवाते थे और लगभग महीनों दिन से अभी अब जहाँ भी नल जल का कनेक्शन टूटा हुआ है या छिन्न भिन्न था उस सबको हम लोग लगातार अपडेट करवा रहे हैं। जो आप सर्वे कीजिएगा तो आपको अभी दिखाई देगा पूरे नगर परिषद क्षेत्र में। तो ये खुद के स्तर पर, नगर परिषद के स्तर पर ये काम की जा रही है। विधायक का इन सब चीज़ों में रोल नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है, कई इलाकों में देख रहे हैं कि जल जमाव की स्थिति है, सालों से वो स्थिति ख़त्म नहीं हुई है। खत लिखा गया है लेकिन वो पानी जल जमाव की समस्या ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस बार आप क्या देख पा रहे हैं, टिकट उनको मिलेगा नहीं मिलेगा? और कई लोग तो लापता विधायक भी कह रहे हैं उनको। ये तो सही बात है कि हमको लगता है कि कई महीनों से जब से वो क्रॉस वोटिंग किए उसके बाद तो और वो दिखाई नहीं देते, हम लोग से कोई संपर्क भी नहीं है। और बात रखा अगर नगर परिषद का विकास का, तो हम लोग नगर परिषद के स्तर से हम लोग काफ़ी विकास किए हैं। कई जगह रोड नाला बनाए हैं। अभी वर्तमान में भी हम लोग का अच्छा खासा क्या कहते टेंडर करवाए हैं जो आने वाला दिन में दिखाई देगा। और जल जमाव के समस्या के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज के लिए भी हमने सरकार को दिया है, जिसका प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। प्रशासनिक सिक्योरिटी मिल चुकी है, जब से वो बागी हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनता कह रहे हैं गुमशुदा का एक पोस्टर लगाएंगे, आप लोग भी साथ देंगे? नहीं, गुमशुदा उनको क्यों तलाश देंगे। माने हम लोग की पार्टी अच्छे कैंडिडेट, सबसे पहला तो मेरा डिमांड है कि लोकल, यहाँ का लोकल कैंडिडेट हो। कारण कि हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए तो प्रयास होगा कि भाई बीजेपी का सिंबल मिले। 25 साल से तो यहाँ बीजेपी का कोई कैंडिडेट ही नहीं आए। सीट बदलना चाह रहे हैं आप, जेडीयू से चाह बीजेपी रहे हैं। का? आपको जिनको देना है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोकल कैंडिडेट को दीजिए और बीजेपी का सीट दीजिए। और यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, एक तो हम लोग यहाँ ग्रिड, जो पावर ग्रिड है, आपको एक थोड़ा सा भी हवा बारिश होगा तो वो लाइन 33,000 ख़त्म हो जाता है। उससे भी बड़ा मुद्दा है यहाँ का रैक पॉइंट, जिससे हमको लगता है हज़ारों की आबादी में तादाद जो पब्लिक परेशान है। कई लोग टीबी, कई भी तरह की बीमारी से मर गए। हम लोग बहुत सारे नेता को आवेदन भी दिए, उस पर कोई विकल्प, कोई सुनवाई नहीं है। जबकि सरकार आपकी ही है। जबकि हम लोग की सरकार है। उसके बाद हम लोग कुछ प्रशासन का डिमांड किए थे, जो कि टावर पर रहता था। ये आए दिन में आप देखिएगा कि ट्रैफिक व्यवस्था बहुत जाम रहता है। उसके लिए भी हम लोग बहुत प्रयासरत है, लेकिन उस पर थोड़ा बहुत सफल हुए, पूरी तरह भी सफल नहीं हुए। ये 3 प्रमुख मुद्दा है यहाँ का। चलिए, अलग अलग विधानसभा घूम रहे हैं और जो वहाँ के मुद्दे हैं, जन समस्या हैं, परेशानियाँ हैं, वो सुन रहे हैं और विधायकों से भी बातचीत करके उन तक समझाने की कोशिश करते हैं कि आपने जो 5 साल में काम किया है वो पूरा नहीं हुआ, जनता क्या कुछ कह रही है। आप सामने से देख सकते हैं, सुन सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और अलग अलग विधानसभा में क्या कुछ किया है आपने देखा सुना। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों तक समस्याओं का जो है वो पहुँचे और सबसे अहम जो मुद्दा है सरकार तक ये बातें पहुँचे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में सबसे अहम हो जाता है जनता की समस्याओं का निदान कराना, निराकरण कराना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी बबलू के साथ मैं विशाल, दर्श न्यूज़, शुक्रिया।